हाय फ्रेंड्स, लेप्रोसी का खास मित्र डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह आज के खास वीडियो में आपका जो शक है उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेप्रोसी के मरीज द्वारा तरह तरह के जो सवाल किए जाते हैं, जो जिनके मन में डर बैठा रहता है, शंका रहता है, उसको समाधान करने के लिए आज के खास वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच आए हैं। जो आपका सवाल है, जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। जब तक ये माइंड में बैठा रहेगा कि बीमारी खतरनाक है और ये नहीं ठीक होगा, असाध्य है, तब तक आपको समझाना मेरा काम है। मरीज का सबसे बड़ा मित्र चिकित्सक होता है। आप अपनी बात हमसे आसानी से कह सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई डर भय आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कुष्ठ के रोगी यानी लेप्रोसी के मरीज का ये खास सवाल रह रहा है कि वो शादी करेंगे कि नहीं। शादी करने में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। दवा आपको ज़रूर खानी चाहिए। ये होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में पूर्णतः ये बीमारी ठीक हो जाता है और EMDT से भी बहुत बढ़िया आपको कंट्रोल रहता है और बहुत दिनों तक हो सकता है कि आपको ये कंट्रोल करके रखे। ज़्यादा दिन तक हम नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम मरीजों को देख रहे हैं, उसे अनुभव है कि EMDT दवा खाने के बाद बहुत लोगों को साइड इफ़ेक्ट होने लग रहा है और उनका चेहरा काला पड़ने लग रहा है। किसी किसी को पेशाब ज़्यादा होने की शिकायत आती है और किसी को जॉन्डिस और कई तरह के आँख संबंधी परेशानी आ जा रहा है। उसको देखते हुए जिन्हें हानि कर रहा है वो दवा न लें। और ये सरकारी में EMDT दवा सरकार द्वारा बिल्कुल आपको मुफ्त मिलता है। उसके बाद भी ये आप एलोपैथ का मेडिसिन से कुष्ठ रोग ही नहीं, कोई भी चमड़े का बीमारी वो जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो वाट्स आता है मस्सा, कितना जटिल ये आपको बीमारी है और होम्योपैथिक दवा देने से बिल्कुल झड़ जाता है बिना ऑपरेशन का। अब भयंकर से भयंकर बीमारी में भी होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करता है, बशर्ते कि डॉक्टर को अनुभव चाहिए और दवा का खास जानकारी चाहिए। दवा तो बहुत अनेकों पड़ा हुआ है, 5,000 किस्म की दवा होती है। उसमें अनुभव से आपके लक्षण मिलान करके आपके दवा को दिया जाता है और लक्षण लेने का खास एक टेक्निक है। केस टेकिंग करने का एक अपना तजुर्बा होनी चाहिए। ये होम्योपैथी जो है एक तरह का आपको ये कला भी है और ये आपको कला के साथ साथ इसको आप कह सकते हैं कि विज्ञान भी है। विज्ञान और कला ये दोनों है। क्योंकि बीमारी को आप केस टेकिंग कैसे करते हैं, कैसे आप पकड़ में लेते हैं, कैसे लक्षण लेते हैं, ये डॉक्टर के कला और आत्मविश्वास का परिचायक होता है। और इससे आपको कई ऐसे रहस्य आपको पूछ डालते हैं। जिस डॉक्टर को अनुभव है उसे आपको बीमारी का ठीक होना निश्चित हो जाता है। आज के खास वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है लेप्रोसी के मरीज का ये तरह तरह का सवाल। आप शादी करें, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और आपके पत्नी को ये छुआछूत से फैलने वाला बीमारी आपको बिल्कुल ही नहीं है। आपको बीमारी यदि लेप्रोसी कुष्ठ हुआ है तो किसी दूसरे को नहीं होगा। अब आपको इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिकॉशन बिल्कुल छोड़ दें, अपना ट्रीटमेंट ले और सावधानी रखें, साफ सफाई रखें। जो भी इसका मानक आपको तय किया गया है लेप्रोसी पर और आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अध्ययन करिए और देखिए, इसे आपको छुआछूत का बीमारी नहीं है। किसी को छूने से, टच करने से बीमारी नहीं फैलता है। हम लोग क्लिनिक में आता है मरीज तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं, ऐसे हम लोग छुआछूत नहीं मानते हैं। और उसके बाद में तीसरा सवाल आप लोगों का है, क्या बच्चे को भी लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। यदि
आपका कोई भी आपको वंशानुगत यानी वंश में कोई भी बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, लेप्रोसी है या अन्य कोई बीमारी है, तो आपके होने वाले बच्चे में आपसे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सावधानी बरत रहे हैं तो आपके बच्चे को नहीं होगा। ऐसे आपको लेप्रोसी है तो आपके बच्चे को हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी इस समस्या का समाधान आपको निकाल दिया गया है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी है या वंशगत कोई भी बीमारी आता है तो उसके लिए ये जब आपका प्रेगनेंसी जैसे ही मालूम पड़े, जैसे आप लेप्रोसी का मरीज है, इसमें आपको हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, तो आपको यदि डर है कि आपके बच्चे को कहीं लेप्रोसी ना हो जाए, कुष्ठ रोग ना हो जाए, तो उसके लिए आपको ये ट्यूबरकुलिनम, आपको ये वंशगत कोई भी बीमारी आपको जाने वाला है तो इसमें ट्यूबरकुलिनम 4 बूंद की मात्रा में 2 दिन से लेकर 5 दिन या 1 सप्ताह पर एक खुराक खिलाने से ये आपको ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और माँ को सुरक्षित रखने के लिए होम्योपैथी का बायो 26, इससे भी आपको बच्चा जो होता है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और जिन्हें बीमारी नहीं भी होता है वो भी दे सकते हैं बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे होने के लिए। और जो जच्चा बच्चा यानी माँ और ये बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहती है। हर प्रकार का उसमें कैल्शियम की है और आयरन, खून की कमी और तरह तरह के उसमें विटामिन का प्रयोग किया गया रहता है और बिल्कुल रोकथाम करने में सक्षम है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। इसके पहले मैंने कुष्ठ रोगी का साफ साफ हमने लक्षण बता दिया था कि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ने लगेगा, नख खराब होने लगेगा। पिछले कई वीडियो में मेरा है। फिर भी नए जो हमारे लेप्रोसी के मरीज है उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होगा। इसमें आपको फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, आपको खाना अच्छा लेना है और रिच डाइट लेना है। और अपने ये आसपास के जो भी विक्रेता हैं ड्राई फ्रूट आप उसमें ले सकते हैं। इसमें आपको किशमिश और इस तरह से आपको बहुत सारे, आपको काजू, बहुत सारे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी सेहत के लिए और लेप्रोसी में बेजोर काम करता है। बहुत सारा लेप्रोसी के मरीज हैं वो तो खान पान सुधार करके बीमारी को बिल्कुल आप रोक सकते हैं। हाँ, हमने 90% मरीज में देखा है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है उन्हीं को ये बीमारी पकड़ता है, अथवा जो दाल भात से ही काम चला लेते हैं, रोटी भात से ही काम चलाते हैं, उनको ये बीमारी पकड़ सकता है। मिनरल्स भी एक चीज़ है, विटामिन भी बहुत बड़ी चीज़ है। विटामिन सी की कमी की वजह से आपको ये लेप्रोसी की बीमारी होता है, स्किन संबंधी बीमारी होता है। इसमें आपको आंवला, संतरा या आपको शाकाहारी खाना आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम करेगा। अंडा नहीं खाएं तो चलेगा, मीट मांस मछली नहीं खाएं तो भी चलेगा, लेकिन आपको शाकाहार, फलाहार ये बंद नहीं करनी चाहिए। और मीट मांस मछली से अगर किसी को दिक्कत है या किसी भी आपको खाना आप जो ले रहे हैं इसे आपको दिक्कत है तो उसको आपको नहीं लेनी चाहिए। बाकी किसी भी तरह का आपको इसमें परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। किसी भी तरह का आपको परेशानी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप कोई भी राय ले सकते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको सुन रहना आपको क्लियर करेगा कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। लेप्रोसी में किसी भी तरह का महंगे जांच की ज़रूरत नहीं है, केवल सिम्टम आपको ज़रूरी है लेना। सिम्टम आप जानेंगे आप उससे कुष्ठ रोग निर्धारित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी अपना ये नया नीडल मंगा लें मार्केट से, 3-4 रुपये का पड़ेगा। जहाँ पर आपको सुन बहरी की शिकायत है वहाँ पर लगाइए। यदि आपको
वहाँ पर समझ में आ रहा है तो आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। चींटी काटने से या किसी भी तरह का वहाँ आपको टॉर्चर करने से स्किन को वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होता है, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। ये पिन अल्पिन काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये आपको स्किन का सेंसेशन, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी है। यदि शून्य है आपका तो लेप्रोसी है। हमने कई इसके लिए वीडियो हमने बना रखा था और ये आपको हाइड्रोकोटाइल नामक ये प्राथमिक उपचार के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये रोकथाम करने में बिल्कुल सक्षम है। कहीं से भी आप लेकर इसका सेवन आप कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका ये 30-201 ml 3 से 4 बूंद की मात्रा में सुबह शाम आप ले सकते हैं। ये ज़्यादा पावर में भी आप डॉक्टर के सलाह से लें या कोई भी है तो आप सलाह से लीजिएगा तो बेहतरीन है। अपने से दवा आपको नहीं खानी चाहिए। तो इसमें आपको जो लेप्रोसी का मरीज हैं उनके माथे पर मऊ जरूर चढ़ेगा, यानी मुकुट जरूर चढ़ेगा शादी वाला। यदि आपका विवाह करने से डर रहे हैं तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और लेप्रोसी पूर्ण रूप से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, हम 40 साल के अपने अनुभव को हम देख कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह हमारे जो फादर थे वो इसका ट्रीटमेंट करते थे और मरीज कुरूप सा आता था, चेहरा अजब सा, वो भी ठीक होता था। और हमने भी आपको ये कई तरह के मरीजों को ठीक कर चुके हैं हम लोग और देखते हैं कि उसका बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। हाइड्रोकोटाइल देना कभी ना भूलें। आप जैसे ही हमारा आप चैनल देख रहे हैं, देरी ना करें। ये जो हाथ पाँव का उंगली, ये आपको ज़्यादा देरी करने के बाद में हाथ पाँव का उंगली बिल्कुल टेढ़ा हो सकता है। त्वचा शून्य है तो आपको लेप्रोसी है। फाइलेरिया में भी त्वचा आपको मोटा रहता है, इसमें भी मोटा रहता है। एक तो है कि आपको शून्य रहना, त्वचा का मोटा होना, ये डिफरेंट कर देगा। सब में यदि आपको नहीं समझ में कुछ भी आ रहा है, वहाँ पर चिट्टी काटिए और पिन हलाइए वहाँ पर। यदि या इंजेक्शन का निडिल हलाइए। यदि उसमें आपको किसी भी तरह का समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मानिए कि 100% आपको लेप्रोसी है। तो आपको किसी भी तरह का शादी करने से और आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है और एक दूसरे में कभी ये जाएगा नहीं, बशर्ते कि थोड़ा सावधानी आप रखें। और बच्चे के सुरक्षा के लिए भी होम्योपैथिक दवाओं का जवाब नहीं है। आप बायो-26 और ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम, कार्सिनोसिन, कई तरह के हेरिडिटिक जो वंशानुगत यानी वंश से अपने दादा परदादा से होते हुए कोई बीमारी आ रहा है तो बच्चों में यदि आप रोक देना चाहते हैं तो बिल्कुल रुकेगा, बशर्ते कि आपको सही जानकारी चाहिए और उसको सही समय पर आपको दवा देनी चाहिए। सिफिलिनम भी बहुत महान दवा है। कोई ऐसा बीमारी सिफिलिस का है, यदि आप सोचते हैं कि बच्चा को ट्रांसफ़र ना हो जाए, सिफिलिस होता है एसटीडी बीमारी के अंतर्गत, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी आपको सिफिलिस है तो बच्चे को सिफिलिस लगने का डर रहता है। सिफिलिनम 4 बूंद आपको 1 सप्ताह में 1 खुराक देनी चाहिए। और इस तरह से कई आपका उपाय हम लोग करा सकते हैं या जानकारी आपको दे सकते हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप जानकारी रखिए, जानकारी आपका महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आप रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। यदि उंगली फिंगर टेढ़ा हो गया है, घाव हो गया है, सड़ रहा है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा इसमें लंबा चलने वाला दवा है, आपको बिल्कुल घबरानी नहीं चाहिए। और आपको खाना पीना जो भी करते हैं, जो भोजन आप करते हैं, वो थोड़ा सा आपको दूध, दही, सलाद, हरा सब्जी, आपको फल मूल जो भी है फल फ्रूट्स खानी चाहिए।
और ड्राई फ्रूट्स का भी आपको भोजन करनी चाहिए। स्किन आपको बिल्कुल चमकने लगेगा, एकदम बिल्कुल आपको अच्छा लगने लगेगा और ग्लेजिंग आने लगेगा, पहले जैसा आप बिल्कुल हो जाएंगे, बशर्ते कि आप समय पर उपचार लें। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेप्रोसी के मरीज के लिए काफ़ी ये उपयोगी साबित होगा। अब आपको लेप्रोसी के मरीज को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शौक से शादी करें, धूमधाम से करें, स्मार्ट दूल्हे की तरह करें, औरों की तरह करें और अपने घर में दुल्हनिया को लाएं और उसे कुष्ठ रोग नहीं होगा, आपके बच्चे को भी नहीं होगा, बशर्ते कि आपको ट्रीटमेंट आपको सही समय से आपको लेनी चाहिए। इसी और आशा और विश्वास के साथ कि लेप्रोसी के मरीज का जो भी बच्चा होगा सामान्य बच्चों की तरह ही होगा, मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।